गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। कल शाम को ज्वाइन नहीं किए थे? सर कल नहीं कर पाए थे सर। वो संडे था और आप मतलब आपसे पूछे भी नहीं और फिर अच्छा थोड़ा बाहर चले गए थे। अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात आप नहीं। सर आप मीटिंग से ऑन कर दिए थे क्या सर? हाँ, मीटिंग तो ऑन ही था। कितने बजे सर? वो 6 बजे के आसपास उस दिन मैसेज किया था ना हम कि 6 बजे करेंगे बोल के शाम को ही। सर वो दिमाग से सर निकल गया, सॉरी सर। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मतलब सर वो मेरा मतलब याद ही नहीं था सर इस बारे में सर। अच्छा, अच्छा वही सर मैंने इस बारे सोचा में शायद बात किए नहीं। संडे ही होगा, मैंने भी सोचा। यस सर। सर याद रहता तो सब पक्का करते सर, वो ध्यान ही नहीं दिए सर इस बारे में। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं उस दिन जहाँ लीव किए थे उससे। यस सर। देखिए, दिस इज व्हाट वी हैड डन है ना लास्ट क्लास। यस तो लेआउट बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे थे। यस तो सर। तब तक ऐसे करके कुछ हमने बना के यहाँ रख दिया था। Alright, तो ये जो सर एक वे हाँ, लेआउट हम भी डिजाइन किए सर, अच्छा थोड़ी देर में सर शेयर कर देंगे आपको। अच्छा, ठीक ठीक है, ठीक है। चलिए देन, ये भी हमारा काम कर गया था, बूटस्ट्रैप वाला है ना जो इंस्टॉल करके भी। एंड यस सर। कहाँ गया ये ऐप था? हाँ, लेआउट को बस हम लोग ऐसे अभी ब्राउज करने की कोशिश कर रहे थे ना। ठीक है, नाउ वी हैव टू यूज इट समवेयर। ठीक है, इसको कहीं पे यूज करके हमको दिखना होगा, है ना। यस सर। तो तब जाके, क्योंकि अभी इसका बीच का चीजें सही ढंग से हम लोग नहीं देख पाएंगे, है ना। तो कुछ हमको यस डालना पड़ेगा फिर जाके होगा। जैसे ये मेन में है ना, वी हैव टू, क्योंकि जैसे मेन में हम लोग वो कर रहे थे, क्या था वो, स्लॉट है ना, जो ये SLOT स्लॉट वाला जो वेरिएबल डाल रहे थे, बस वैसे ही क्या हो रहा था, यहाँ पे एरर आ जा रहा था। यस सर। ठीक है, वैसे एरर आ जा रहा था वहाँ पे कि स्लॉट नहीं मिला, है ना। ठीक है, तो चलिए ऐसे कोई बात नहीं, यस आप कुछ और चीज करके देख सकते हैं यहाँ पे। इफ यू वांट यू कैन डू समथिंग एल्स। ठीक है, तो जैसे यस यहाँ पे एक डिव लगा दिया आपने, ऐसे टेस्ट करने के लिए था। ठीक है, और H1 करके दिस इज, देखिए, आवर मेन लेआउट। सर आपको वो शेयर कर दिए व्हाट्सएप पे सर। एक मिनट देख लेते हैं। तो ये बस मैंने सर पेन से बस इसको मैंने एक मतलब क्या इसको बोल सकते हैं सर, ब्लूप्रिंट कह सकते ब्लू हैं सर प्रिंट टाइप वो। से, या इसको कभी कभी वायर फ्रेम भी आजकल बोला जा रहा है ना। क्या सर? वायर फ्रेम है ना, ये कई बार बोलते हैं। यस। या एक तरह से आप यस ये सर। भी सिंपली एक UI डिजाइन बोल सकते हैं इसको। यस सर। ठीक है, एकदम सही है। यस सर। जैसे इसमें और जो थोड़ा सा एक्चुअल जो कंटेंट होगा उसमें क्या फर्क होगा ना, कि जैसे अगर आप वायर फ्रेम टूल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जैसा कैनवा वगैरह है ना, ठीक है, तो ये सबको अगर आप इस्तेमाल करते हैं यस सर। तो ज़्यादा बेटर, मतलब ये हम लोग दिखा सकेंगे, है ना। ठीक है, ये भी बुरा यस नहीं, ये सर। भी एकदम अच्छा है। ठीक है, तो यस सर। है ना। तो बट जैसे ये अब हमको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा है ना बटन्स वगैरह का, कि मतलब लॉगिन बटन ऐसे ही होगा या कुछ और, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मतलब पेंट वाला बात आ जा रहा है ना, हल्का फुल्का। ठीक है, वो मतलब वो क्लैरिटी वो नहीं आ रहा है जो वेब पेज में होगा। वेब पेज में तो इससे बेटर होगा कुछ ना कुछ, है ना। यस सर। चलिए, तो अभी वही है कि ये कोई हम वायर फ्रेम टूल से कैनवा है, या वो जो मैंने एक बार दिखाया भी था पेंसिल करके, है ना, ये वाला, यस सर। तो ये यूज करके बना सकते हैं।
ठीक है, अदरवाइज इट्स वेरी नाइस, ठीक है। तो एकदम सही है। तो ये मतलब अप होगा ये सर्विस, सर। मतलब ये जो सर्विस है ये अप होगा, ये जो हिडन स्टोरीज करके जो है। यस सर। चलिए ठीक है, देखते हैं। सर वो मतलब मैंने मतलब अपने से सोच के सर वो सब डाला है सर। अच्छा, वो जो कंटेंट है ना। यस सर। चलिए अच्छा है, कॉन्सेप्ट इज गुड, ठीक है। एक सर मेरा इंटरेस्ट है कंटेंट राइटिंग में है ना सर, तो उसी को हम्म, सोच के सर इसको डिजाइन किए हैं। अच्छा। ठीक है, नहीं अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। ओके, सो वेयर इज दैट। तो अब इसको मतलब एक बार ये बन जाता है तो फिर अब उसको कोशिश कीजिए इसमें मतलब वेब पेज में बनाने का है ना, इस चीज को। यस सर। यस सर। तो अब देखिए, अब ये सब चीजें जनरली हम लोग में मिसिंग होता था, हम लोग सीधे सीधे वेब पेज देखने चले जाते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू एक्चुअली। बट एक मतलब एक डिजाइन हमारे सामने में होना चाहिए ना, और जितना क्लोज होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। यस। जितना क्लोज होता है उतना बेटर रहता है नॉर्मली। तो चलिए एनीवेज, तो अभी जैसे यहाँ पे भी हमने कुछ लिखा, सेव किया और इसको रिफ्रेश किया यहाँ पे। तो देखिए जैसे यहाँ आ गया, तो अपने आप जैसे जैसे आपका कंटेंट बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, ये गैप भी बढ़ते जाएगा ना, जो ये हमारा हेडर है और फुटर के बीच का जो गैप होगा वो भी क्रिएट हो जाएगा, वो भी बढ़ते जाएगा, है ना, ठीक है। बड़े सेंटर में जो भी यस। चीज आना है वो यहाँ से नहीं आएगा, लेआउट से नहीं आने वाला है, ठीक है। दिस इज गोइंग टू कम फ्रॉम द इंडिविजुअल पेजेस, है ना, जो हमारा अलग अलग पेजेस होगा वहां से आने वाला है, ठीक है। तो चलिए अब ट्राई करते हैं, बनाते हैं दूसरा पेजेस वगैरह भी। तो अभी इसमें वो स्लॉट्स लिख के हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। एंड लेट्स नॉट मेक अ राउट, इसका राउट नहीं बनाते हम लोग, क्योंकि लेआउट का राउट जनरल नहीं बनता है, हम लोग वो दूसरा पेजेस में उसको इंक्लूड करेंगे हम लोग, है ना। तो यस यहाँ सर। पे वो जो वेरिएबल था हमारा, वो वेरिएबल हम लोग बना देते हैं SLOT स्लॉट करके। now let me open that page also, छूट नहीं जाए। तो देखिए जैसे अभी हम लोग प्राइमरी जो फर्स्ट मेथड है वो यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले लारावेल में एक ही मेथड था, जो सेकंड वाला जो डिफाइनिंग, वो जो इनहेरिट करके है ना, ये टेम्पलेट इनहेरिटेंस वाला ये टेक्निक था पहले, ठीक है। बट नाउ लारावेल हैज गॉट टू वेज, ठीक है। और इसको ये लोग आगे बढ़ा रहा है, कंपोनेंट वाला को आगे बढ़ा रहा है, ठीक है। तो चलिए, तो अभी मोस्ट वेब एप्लीकेशंस मेंटेन द सेम जनरल लेआउट अक्रॉस वेरियस पेजेस, है ना, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, चलिए ठीक है। तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जो लेआउट का इस एक तरह से इसको मास्टर पेज हम बुला सकते हैं, ठीक है, या चलिए लेआउट पेज ही बुलाइए इसको। तो लेआउट पेज में जो सब पेज में कॉमन होने वाला है वो आप मेंशन कर दीजिए, और जो डिफरेंट होने वाला है उसके जगह में सिर्फ ये डाल देना, ये वेरिएबल डाल देना है हम लोग स्लॉट नाम से, है ना। तो दिस इज द प्लेस वेयर वो जो दूसरा पेज है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, है ना। जहाँ पे भी इस लेआउट को हमको यूज करना है वो पेज यहाँ पे क्या होगा, कॉपी हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो चलिए, तो अब बाकी का आपको वो कर लेना, एंड यस दे में भी अदर वेरिएबल्स आल्सो जिसको आप ये कर सकते हैं, जिसका वैल्यू आप कहीं से डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे ये टाइटल जो था, है ना, तो हम लोग भी ट्राई करते हैं ये। तो जो इसका भी टाइटल है, तो ऑलरेडी किया है हमने, देखिए ना यहाँ पे स्कूल करके डाल दिया है, कि ये जो टाइटल का वैल्यू है ये भी हमको बाद में कहीं से मिल जाएगा, वो जिस पेज पे हम रहेंगे वहां से हम लोग इसको पुश कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो ये आ जाएगा, मतलब स्कूल ही डिस्प्ले करेगा वहाँ पे ना, ठीक है। जैसे यस अभी सर। कर रहा है, देखिए अभी क्या हो रहा है, अभी स्कूल ही डिस्प्ले कर रहा है हमारा। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऊपर में क्या आ रहा है, स्कूल आ रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सो अब अप्लाइंग द लेआउट, है ना। तो देखिए ये एक एक्सएमएल का नोटेशन है एक तरह से, ठीक है, दिस इज एन एक्सएमएल नोटेशन। तो हालांकि उसका कोई जिक्र नहीं किया होगा यहाँ पे मेरे ख्याल से कि एक्सएमएल का नोटेशन है ये जो भी है, ठीक है, मतलब मार्कअप है, सिंपली मार्कअप के स्टाइल से करना है काम। बट इसमें मार्कअप नहीं होगा, जो सेकंड जो हम लोग तरीका देखेंगे वो थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। चलिए ना, वंस द लेआउट कंपोनेंट हैज बीन डिफाइंड वी मे क्रिएट अ ब्लेड व्यू, ठीक है, that utilizes the component. Now, in this example, we will define a simple view that displays our task list, है ना। तो हमको टास्क लिस्ट डिस्प्ले नहीं करना है, हम अपना पेजेस डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे।
तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम अपना मेनू ऑप्शन अभी देखें फिलहाल, है ना, इफ वी सी द मेनू, तो यहाँ पे लीड्स का एक पेज है, एक एनरोलमेंट का पेज है, एक अकाउंट्स का पेज है। तो लेट्स हैव 3 पेजेस फॉर देम। ठीक है, 3 पेजेस उनके लिए बना देते हैं, तब तक बाद में डिसाइड करेंगे क्या होगा नहीं होगा वहाँ पे। ठीक है, बट लेट्स क्रिएट 3 पेजेस फॉर देम। ये एक काम करते हैं अभी फिलहाल, जैसे लीड्स में न्यू लीड का हम ऑप्शन डाल देते हैं वहाँ पे। ठीक है, बाद में फिर हम लोग मेन्यू का स्ट्रक्चर तो चेंज करेंगे, मतलब यहाँ पे एक वो इस टाइप का मेन्यू दे देंगे, ड्रॉप डाउन वाला। ठीक है, लेट ऑन, तो फिर वो न्यू लीड का ऑप्शन वहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल अभी एक पेज हम यहाँ पे जाके क्रिएट करते हैं व्यू के अंदर में। एंड अगेन व्हाट यू कैन डू इज, ठीक है, यू कैन ऑलवेज कैटेगराइज द व्यूज, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे हमने लेआउट को अलग कर दिया, उसी तरह से आप क्या करते हैं, कर सकते हैं कि जैसे अभी हम लीड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक अलग सा फोल्डर यस बना सर। सकते हैं LEAD करके, लीड या लीड्स करके, है ना। और इनसाइड दिस यू कैन ऑलवेज हैव, तो अब यहाँ पे पेज का नाम सिर्फ न्यू डॉट BLAD ब्लेड डॉट PHP भी कर देंगे तो चलेगा, बिकॉज अब ये जो न्यू है ये सिर्फ न्यू नहीं है यहाँ पे, ठीक है, ये लीड्स डॉट न्यू हो जाएगा ना। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज नेम द फाइल लाइक दिस ऑल्सो, इट्स फाइन। ठीक है, चलेगा आराम से, है ना। तो हमको न्यू लीड्स लिखने का कोई जरूरत नहीं होगा यहाँ पे, तो जितना सिंपल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो लीड्स डॉट न्यू ऐसे करके हो जाएगा ना। और बाद में क्या होगा, बाद में हम इसी फोल्डर को, जैसे मान लीजिए हमने 3 यहाँ पे फिलहाल एग्जांपल के तौर पे 3 हमने बना दिया, तो एडिट या अपडेट डॉट BLAD प्ले डॉट PHP, और अपडेट में डिलीट भी हो जाएगा। चलिए 3 बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अब व्हाट वी कैन डू लेटर ऑन, वी कैन सिंपली राइट क्लिक, ठीक है, डुप्लीकेट का तो शायद ऑप्शन नहीं होगा, यहीं पे कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं हम लोग, कॉपी करके, और ये व्यूज में राइट क्लिक करके वी कैन पेस्ट इट। ठीक है, लीड्स कॉपी बन गया। अब वो लीड्स को आप चेंज कर सकते हैं, देखिए, इनटू एनरोलमेंट लाइक दिस, है ना। तो ऐसे करके और हमारा समय बच जाएगा। इनफैक्ट पूरा बना के भी आप चाहने से कॉपी कर सकते थे अगर सिमिलर फीचर होगा तो, है ना। ठीक है, यू कैन ऑलवेज डू दैट। तो देखिए एक लीड्स हो गया, एक एनरोलमेंट हो गया। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से आपका व्यूज भी कैटेगराइज्ड होगा। सिमिलरली बाकी के केसेस में भी ना, जो मॉडल्स है, जो कंट्रोलर्स है, आई थिंक विल बी एबल टू सच थिंग्स, है ना, ऐसा करके किया जा सकता है वहां पे भी। ठीक है, पर चलिए अभी तो व्यूज के साथ करते हैं। तो क्योंकि देखिए व्यूज में क्या होगा, फीचर के हिसाब से यू विल हैव मल्टीपल व्यूज हियर। ठीक है, मोस्टली ये मल्टीपल व्यूज हो सकता है एक ही मॉडल को, एक ही कंट्रोलर को यूज करेगा। जैसे अभी न्यू यूजर, सॉरी न्यू क्या है हमारा, लीड, है ना, एंड एडिट लीड, ये दोनों क्या होगा, ये दोनों एक ही टेबल को ये करता है, रिफर करता है, तो इसका कंट्रोलर भी रफली एक ही होगा। ठीक है, तो जनरल केस में दिखाया गया कि हमारा व्यू ज्यादा होता है, कंट्रोलर मॉडल क्या रहता है, सिंगल सिंगल रहता है, तो इसलिए उसको कैटेगराइज नहीं भी करने से होगा। ठीक है, बट इसका कैटेगराइजेशन थोड़ा सा एक तरह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। तो ओके, नाउ लेट्स कम टू न्यू ब्लेड। ठीक है, और उसके बाद में क्या करते हैं, इसमें हम लोग उसको डालने की कोशिश करते हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू, ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, एक्स लेआउट, ठीक है, एंटर, और इसी के अंदर में आप डाल दीजिए उसको, मतलब वो वेरिएबल का नाम दे दीजिए एक्चुअली में। ठीक है, यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द वेरिएबल हियर, सॉरी यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, एक्स लेआउट बस हो गया, काफी है, मेरे ख्याल से काम चल जाएगा ये। तो एक बार सेव करके चेक करते हैं कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर इस पेज को हम लोग खोलते हैं तो, है ना। तो अभी लेट अस गो टू वेब, कहाँ गया हमारा वेब डॉट PHP, और उसके बाद में अभी एक काम करते हैं, अ, इस पे तो वेलकम को ही अभी फिलहाल ओपन करते हैं, बाद में देखेंगे हम लोग दूसरा को ओपन करेंगे। ठीक है, बट अभी और एक राउट आप क्रिएट कीजिए। ठीक है, क्रिएट वन मोर राउट, गेट, एंड द राउट नेम विल बी न्यू लीड सपोज, या सिंपली अभी लीड भी आप कर सकते हैं चाहने से। ठीक है, लीड या लीड्स कर देते हैं हम लोग। अगर ये कोई टाइप करता है तो क्या होगा, हमको विल गो टू फंक्शन, इनफैक्ट लेटर ऑन हमको कंट्रोलर के साथ इसको जोड़ना है। ठीक है, तो बट फिलहाल RETN रिटर्न VIW व्यू, और व्यू का नाम होगा हमारा LEADS लीड्स डॉट न्यू। ठीक है, इस व्यू को ये रिटर्न करेगा। ऑलराइट, सो लेट्स टेस्ट इट आउट। अब देखिए, अब इस पे जाइएगा तो आपका डिफॉल्ट पेज आ जाएगा, बट इफ यू गो टू LEADS लीड्स, है ना, तो देखिए पेज तो आया, बट वी डिड नॉट गेट आवर, देखिए हमको ये नहीं मिला। देखिए कुछ भी नहीं मिला यहाँ पे ना। ठीक है, वी डिड नॉट गेट एनीथिंग, लेट्स सी व्हाट मिस्टेक वी हैव डन। ठीक है, तो हमने एक लेआउट तो मेंशन कर दिया। ठीक है, बट मे बी नथिंग वाज देयर, दैट इज वाई, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ लिखा हुआ है बट हमने कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। स्पेलिंग वाज राइट ना, XLAYOUT लेआउट एकदम सही था।
देखिए, once layout component has been defined, we may create a blade view that utilizes comma. In this example, we'll define a simple. तो remember, the content will be injected. ठीक है? तो ये देखिए, ये जो कंटेंट होगा वो उसमें चला जाना चाहिए। तो कुछ हम लोग को करना नहीं एक्चुअली में, ठीक है, वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ठीक है, तो मे बी शायद कुछ नहीं लिखा है इसलिए चला गया होगा, शायद, है ना? ठीक है, यस सर। देख लेते हैं। और खैर ये तो अलग चीज हो रहा है, ये तो टास्क को पुश किया जा रहा है एक्चुअली में, ठीक है, फ्रॉम समवेयर। तो ये अभी नहीं जाते, ये मॉडल से टास्क को पुश किया जा रहा है, तो अभी हमको चाहिए नहीं डेटा ये वाला, ठीक है। तो एक काम करते हैं। यहाँ हाँ, हम व्यू में जो भी टेम्पलेट है वो ब्लेड का ही यूज करेंगे सर। हाँ, और टेम्पलेट तो ब्लेड का ही होगा ना, यहाँ पे जो भी कोड होगा हम लोग कोशिश करेंगे ब्लेड का यूज करने का यहाँ पे, है ना? यस सर। तो एवरीथिंग विल बी फ्रॉम ब्लेड। तो प्लेन पीएचपी यूज नहीं करेंगे हम लोग। हाँ, बोलिए बोलिए। नहीं सर, जैसे सर हमारे पास वो बूटस्ट्रैप की जगह मतलब इसमें से इनबिल्ट जो था टेलविंड था, तो हम लोग ने बूटस्ट्रैप किया। हाँ, ऐसा हाँ, सर, मतलब ये इनबिल्ट ब्लेड है ना सर? हाँ, जो इसका टेम्पलेट इंजन है, ठीक है, दैट इज ब्लेड, है ना? दैट इज ब्लेड। अब येस्टरडे आई वाज वर्किंग ऑन दिस, है ना, एक्सप्रेस के ऊपर में मैं काम कर रहा था, तो विजुअल स्टूडियो का डॉक्यूमेंटेशन में भी इसका ट्यूटोरियल है, अच्छा लगा मुझे कल, है ना, उसका भी। तो VS कोड EXPRESS तो एक्सप्रेस, मतलब ऐसा तो सर कर सकते हैं कि ब्लेड की जगह कोई और भी टेम्पलेट इंजन अगर यूज किसी को हाँ, करना पड़े तो। ऑब्वियसली ऑब्वियसली, ठीक है। अब जैसे उतना अभी हम लोग को ये है ना आइडिया नहीं कि और क्या क्या टेम्पलेट इंजन जो यूज कर सकते हैं यहाँ पे ना। तो इसके पास जैसे रेडीमेड ये आता है, इट्स सिंपल ऑल्सो, वो काफी सिंपल भी है, ठीक है। अब जैसे ये कहीं पे मैंने देखा हुआ था, जब आप इसके साथ काम करते, एक्सप्रेस के साथ काम करते, तो इसका भी अपना एक टेम्पलेटिंग इंजन होगा, ठीक है। तो अब कोई ना कोई जैसे क्या होता होगा, डिफॉल्ट आता होगा, क्योंकि वो तो जावास्क्रिप्ट है ना एक्चुअली में, ठीक है, ये तो जावास्क्रिप्ट हो रहा है। तो आप कोई ये इसके साथ एक डिफॉल्ट आता होगा, एंड इफ यू वांट यू कैन ऑलवेज यूज समथिंग एल्स आल्सो, ठीक है, अगर कोई और भी है तो आप ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो जैसे अब देखिए, अब एक मैंने दूसरा टाइप से जब किया था तो ये सब मुझे ऑप्शन नहीं मिला था वहाँ पे, जैसे एक्सप्रेस जनरेटर है ना। अभी जैसे कैसे अब जब लारावेल का हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वी यूज, वी हैव टू वेज, है ना। या तो आप कंपोजर से, ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट करके आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप ये रेपोजिटरी को, लारावेल को /LARAVEL लारावेल, उसके बाद में सपोज एनीथिंग, ठीक है, न्यू ऐप मान लीजिए, तो ऐसे करके क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका है LARAVEL लारावेल न्यू, और न्यू ऐप ऐसे करके क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है चीजों को, है ना, ठीक है। पर ऑब्वियसली ऑलवेज रिमेंबर, इफ समथिंग सिंप्लीफाइज समथिंग, है ना, तो क्या हो जाता है, थोड़ा सा मतलब एब्स्ट्रैक्शन अगर लेके आता है तो कुछ सीखने को भी कम मिलता है, याद रखिएगा, ये ज्यादा जनरलाइज्ड है, ठीक है। ये जो चीज है ये ज्यादा सिचुएशन में शायद हमको काम आ सकता है, ठीक है। मतलब इफ यू यूज कंपोजर, तो आप दूसरा टाइप का भी, मतलब ये एक्चुअली क्या हो रहा है, फ्रॉम द रेपोजिटरी, ठीक है, फ्रॉम गिटहब ये कुछ लाके आपका मतलब एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दे रहा है जो भी है, ठीक है। अब ये कैसे करके हुआ है रेलिवेंसी वगैरह, वो कभी मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा कि इट्स ओनली अ कॉपी पेस्ट और समथिंग एल्स कंपोजर इज डूइंग, है ना, ठीक है। ये सभी देखना पड़ेगा, ये सभी चेक कर लेना होगा। बट ये जो कमांड है इट डजंट अप्लाई टू ओनली लारावेल, ठीक है। बट PHP का बहुत सारा फील्ड में अप्लाई होगा ये सब चीजें, है ना। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपको कोई पैकेज यूज करना होता है, दैट टाइम यू राइट दिस, है ना, उसको अलग से लिखता हूँ क्योंकि ये तो क्रिएट करने का कोड है। तो जैसे CUMPU कंपोजर, जैसे उस दिन ही हमने यूज किया था REQURE रिक्वायर, है, ठीक है। और उसके बाद में हमने लिखा था ये LARAVL/UI। तो UI इज अ पैकेज, ठीक है। और ये गिटहब का रिपोजिटरी है जहाँ से ये आ रहा है, तो यहाँ पे हमने रिक्वायर लिखा और यहाँ पे हमने क्रिएट प्रोजेक्ट लिखा, ठीक है। तो डेफिनेटली दोनों ही केसेस में क्या हो रहा है कि डेटा डाउनलोड होता है, ठीक है। ऑब्वियसली अभी जाके गूगल करेंगे तो हम लोग कुछ मिल जाएगा, बट अभी मतलब मूड नहीं है, अभी वो सेंस नहीं है, ठीक है। तो जब मैं फ्री ऐसे कभी बैठता हूँ तो उस समय में ये सब निकालने की कोशिश करता हूँ जनरली, ठीक है। तो अभी ये अप्रोच आप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यू कैन ऑल्सो ट्राई दैट। कि अब देखिए, कंपोजर तो हमारा डिपेंडेंसी मैनेजर है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिपेंडेंसी मैनेजर मतलब वो कहीं ना कहीं कोई फाइल को रीड करके आपके लिए कुछ फाइल ला के दे देता है, ठीक है, दैट इज व्हाट इट डज, है ना। अब ये क्रिएट प्रोजेक्ट और उसके बाद में ये रिक्वायर, ठीक है, हाउ डू दे वर्क, है ना, हाउ डू दे वर्क। जैसे तो ये कभी मतलब ऐसा कुछ कुछ वेगली तो मेरे दिमाग में आ रहा है चीजें, ठीक है। अब जैसे हम कंपोजर लिख के एंटर दबाते हैं तो ये सारा कमांड्स आपको दे देगा वहाँ पे, देखिए सो मेनी कमांड्स आर देयर एंड वी हार्डली नो फ्यू, है ना, ठीक है। तो जैसे देखिए ना अबाउट कमांड्स, तो यहाँ पे एक अबाउट भी है यहाँ पे, ठीक है, एक ये भी आर्काइव भी है, ब्राउज भी है, सी सो मेनी आते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अभी जैसे ये देखिए क्रिएट प्रोजेक्ट यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट्स अ न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम अ पैकेज, ठीक है, इनटू गिवन डायरेक्टरी, है ना, ठीक है। और उसके बाद में नीचे में देखिएगा रिक्वायर करके भी होगा, ये देखिए एड्स रिक्वायर पैकेज टू योर कंपोजर डॉट एंड इंस्टॉल्स देम, है ना, ठीक है। मतलब जैसे देखिए अगर आपको याद होगा तो किसी किसी आईडी में, जैसे हम लोग डॉट नेट कभी करते थे, ठीक है, तो उसका आईडी में क्या होता है, वी हैड टू ऑप्शंस, ठीक है।
क्रिएट प्रोजेक्ट और ऐड प्रोजेक्ट, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन होता था डॉट नेट में, कॉन्सेप्ट था ना प्रोजेक्ट और सॉल्यूशन का, विच टिल यस नाउ आई सर। हैव नॉट फाउंड एनीवेयर, है ना, ठीक है, कहीं और नहीं था। डॉट नेट में मुझे मिला था कि डॉट नेट में क्या होता था, एक कॉन्सेप्ट होता सॉल्यूशन, दूसरा कॉन्सेप्ट होता प्रोजेक्ट का, मतलब मेनी प्रोजेक्ट यू कैन क्लब टुगेदर, उसको हम सॉल्यूशन बुला सकते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसे ही होता है ना कि वन सॉल्यूशन में इन्वॉल्व मेनी प्रोजेक्ट्स एक्चुअली, ठीक है, ये हो सकता है। तो वो लोग ने उस टाइप से काम किया था, और उनका और एक कॉन्सेप्ट जो आजकल माइक्रो सर्विसेज ये कर देता है, सॉल्व कर देता है। तो इसीलिए क्या होता है, शायद मतलब लोगों ने उस कॉन्सेप्ट को पॉपुलराइज नहीं किया। तो लगभग लगभग माइक्रो सर्विसेज भी वही है। तो माइक्रो सर्विसेज में क्या करते हैं आप कि पूरा प्रोजेक्ट को, ठीक है, एक सिंगल पीस में नहीं डेवलप करके, ठीक है, सिंगल पीस मतलब वो सब फाइल जो होगा वो एक प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दे विल बी पार्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो मतलब अलग अलग मॉड्यूल्स आप अलग अलग मतलब सर्विसेज की तरह बनाते हैं, या अलग अलग प्रोजेक्ट की तरह बना सकते हैं, आप बोल सकते हैं, ठीक है। एंड देन फाइनली आप क्या करते हैं, उनको कम्युनिकेट करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिमिलर तरीका से जो जो हम लोग रेस्टफुल एपीआई जो यूज करते हैं ना, तो उसी टाइप से आप क्या करते हैं, उनको कम्युनिकेट कराने की कोशिश करते हैं माइक्रो सर्विसेज में, ठीक है। तो इफ समबडी वांट्स टू अंडरस्टैंड माइक्रो सर्विसेज, तो अगर उनको रेस्ट एपीआई आता है तो इट विल बी इजी, ठीक है। नहीं तो उल्टा होगा, मतलब माइक्रो सर्विसेज सीख के फिर रेस्ट एपीआई तो आ ही जाएगा ऑटोमेटिकली, है ना, ठीक है। तो ये चीज है। तो उस समय में पहले पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पहले ज्यादातर मोनोलिथिक ऐप से बनता था। तो माइक्रोसॉफ्ट में ये कॉन्सेप्ट अच्छा आया था, और ये एडवर्टाइज भी करता था वो लोग कि माइक्रोसॉफ्ट हैज गॉट मल्टीपल लैंग्वेजेस, और लोग अलग अलग लैंग्वेजेस अगर जानते हैं तो भी माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म में डेवलपमेंट पॉसिबल है, वो डेवलप कर सकते हैं। यस सर। आ रहा है, आवाज आ रहा है? यस सर, सर सिंगल प्रोजेक्ट जो बोले थे सर, फिर रिपीट करते थे। तो पहले वही होता था कि मतलब वो लार्ज प्रोजेक्ट्स जब बनता था तो एक सिंगल प्रोजेक्ट के रूप में बनता था। तो उसमें क्या होता था कि मुश्किल होता था ना, स्पेशली मेंटेनेंस वाज डिफिकल्ट, है ना, मेंटेनेंस यस काफी सर। डिफिकल्ट होता था। तो अब कभी पूरा इसका हम लोग यूज के सिनारियो भी देखेंगे कभी, ठीक है, कोशिश करेंगे, अभी नहीं तो लंबा हो जाएगा वो। तो अभी भी आप देख लीजिए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना, जब वापस उसको मेंटेन करना पड़ता है तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, बिकॉज उसमें इंटरडिपेंडेंसेस बहुत ज्यादा होता है, मतलब बहुत टाइट कपलिंग होता है, टाइट कोहेशन होता है, ठीक है। तो कोहेशन इज गुड अगर यस टाइट है तो, बट कपलिंग तो टाइट नहीं होना चाहिए। तो बट टाइट कपलिंग सर। होता था, है ना। तो ये हमारा मोनोलिथिक एप्स होता था। तो बाद में क्या हुआ कि मतलब सॉफ्टवेयर को पीसेस में बनाने का, ठीक है, इच्छा हुआ पीसेस बनाने से अच्छा होगा। तो ये माइक्रोसॉफ्ट का ये आंसर था एक तरह से कि वो लोग क्या करता था, एक बड़ा प्रोजेक्ट को सॉल्यूशन का नाम देता था, ठीक है, एंड इनसाइड दैट दे टू क्रिएट स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट। और आप चाहने से मतलब अगर दिमाग लगा सकते हैं इस तरह से भी कि मतलब एक जैसे आप अभी ये स्कूल का ही सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो इसमें मतलब ये जो लीड्स का है वो एक प्रोजेक्ट टाइप से बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यस सर। एनरोलमेंट का है वो अलग प्रोजेक्ट के टाइप से बना सकते हैं, और बाद में क्या कर सकते हैं, इनको कम्युनिकेट करवा सकते हैं आपस में, यू कैन ऑलवेज कॉल देम, ठीक है, यू कैन ऑलवेज कॉल देम, क्रॉस रेफरेंस हो सकता था। तो ठीक है, बट अब जैसे ये खुद से सोचना पड़ता था ना ये सब चीजें। अब क्या हुआ, अब एक तरह से आर्किटेक्चर ही रेडी हो गया इस तरह का, ठीक है, कि मोनो ये क्या बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर ही आ गया कि आप क्या कीजिए, छोटा सा पीसेस ही ध्यान में लगाइए और थोड़ा सा पीसेस में काम कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप छोटा सा टीम से बहुत सारा काम करवा सकते हैं, ठीक है, इजीली, है ना। तो ज्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज बोला जाता है नॉर्मली, ठीक है, अब हम लोग को देखा तो नहीं है, बट कंपनीज लाइक Amazon, ठीक है, कंपनीज लाइक फेसबुक, ठीक है, दे यूजुअली वर्क ऑन दिस, है ना। इसलिए बोला जाता है कि इनका देखिए ज्यादातर सर्विसेज क्या होता है, एक बार में ठप कभी भी नहीं होता है। मेंटेनेंस होगा तो कोई पर्टिकुलर ये सर्विस का ये लोग मेंटेनेंस करता है, ठीक है। तो एक बार में कोई भी इनका वो सर्विस क्या होता है वो ठप नहीं होता है, ये फेल नहीं होता है असल में ना, बिकॉज ऑफ दैट आर्किटेक्चर ओनली कि और भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, जैसे ये कॉन्टिन्यूअस इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूअस डिप्लॉयमेंट, है ना, ठीक है। तो वो सब चीज मोनोलिथिक ऐप में नहीं हो सकता था, बिकॉज जब आप डिप्लॉय करते हैं थोड़ा देर के लिए तो आपको चीजें डाउन करना पड़ेगा ना, मतलब सॉफ्टवेयर को आपको रोकना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी भी आप जब विजुअल स्टूडियो ये करते हैं, नया डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या अपडेट होता है, तो जब तक वो एक बार बंद नहीं होगा तब तक वो नया चीजें मतलब उस पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, मतलब एंटायर विजुअल स्टूडियो हैज टू बी क्लोज वंस, ठीक है, एंड आपको रिबूट करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब विजुअल स्टूडियो को रिबूट करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आप जूम को भी देखिएगा तो जूम को मतलब चलते चलते ये नहीं किया जा सकता है, या ऑल द एप्स दैट यू हैव इन योर फोन, है ना। तो हर एक ऐप को जब आप ये करते हैं अपडेट करते हैं तो वो क्या होता है, वो मतलब एक बार रिबूट करता है, जो आप काम कर रहे हैं उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, एक बार रिबूट होगा, है ना, ठीक है। तो अब ये बड़ी बड़ी कंपनीज दे कैन नॉट एफोर्ड टू डू दैट, ठीक है। और करना पड़ेगा भी तो नोटिस दे के करना पड़ेगा, ठीक है, एक सप्ताह पहले से प्लान करना पड़ेगा ऐसे करके, तो दे कैन नॉट डू इट स्थिरली या आराम से फटाफट नहीं कर सकता वो लोग।
तो इसीलिए क्या करता है लोग पीसेस में, छोटा सा पीसेस में सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, जिससे कि अगर कोई चीज को कभी भी अपडेट करना हो, ठीक है, तो वो लोग इजीली कर सकता है, आराम से कर सकता है, ठीक है। तो चलिए, एनीवेज, सो विल कम टू ऑल दिस थिंग्स। तो ऐसे ही करके बहुत सारा चीजें हैं इसमें, छोटा छोटा, ठीक है। तो अभी इसको भी जब मैं देख रहा था तो कुछ ऐसे करके मिला। तो पहले तो हम लोग सीधे सीधे मतलब एनपीएम से हम लोग इसका एक्सप्रेस का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दे रहे थे, ठीक है। बट बाद में देखिए एक तरीका बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं, एक पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अगेन ये जो हो गया ये ग्लोबल हो गया, देखिए ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो कभी कभी हम लोग लिखते हैं ये ओनली वी राइट रिक्वायर, समटाइम्स वी राइट रिक्वायर ग्लोबल ही है, ठीक है। तो अगर आप रिक्वायर GLOBL ग्लोबल कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक मतलब एक बार पूरा सिस्टम के लिए क्रिएट हो जाता है ये वाला, ठीक है। आपको दोबारा फिर मतलब ये रिक्वायर करने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है, लाइक दैट। तो बट ऐसा करने से क्या होता है, दे में भी कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अलग अलग प्रोजेक्ट में आप अलग अलग वर्जन यूज नहीं कर पाएंगे, याद रखिएगा ना, ठीक है। तो इसीलिए इट इज नॉट रिकमेंडेड। तो कोई ऐसा चीज है जैसे मान लीजिए कंपोजर, ठीक है, या कोई ऐसा चीज है जो मतलब जैसे ये वाला मान लीजिए लारावेल, इट इज ऑल्सो पैकेज ओनली, ठीक है। इसको भी कंपोजर से क्रिएट किया गया था, ठीक है, मतलब ये रिक्वायर किया गया था, लाया गया था इसी तरह से ना, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे यूआई को ला रहे हैं, तो इसको ग्लोबल लाया गया था। जब लारावेल को लाया जाता है तो ग्लोबल लाया जाता है, बिकॉज आप इस मतलब इसका अलग अलग वर्जन नहीं चाहिए, इसका सेम वर्जन चाहिए, बिकॉज इसका एक ही पर्पज है, सोल पर्पज इज टू क्रिएट ए न्यू लारावेल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसीलिए इसका एक ही वर्जन, हम ग्लोबल वर्जन रखते हैं इसका, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा हर समय, हर बार, ठीक है, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा फिर लारावेल का ऐप, तो वो तो बेकार है ना। तब तो यही वाला यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर सिंप्लिसिटी। और ये भी अगर आप बिना जी का करते हैं ना, तो फिर क्या होगा, वो बार बार करना पड़ेगा, रिमेम्बर है ना, ठीक है, बार बार करना होगा, ठीक है। तो अभी क्या हो गया, ये आ गया, उसके बाद में आप इससे क्रिएट एंड देखिए, हाँ अब मिल गया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे दो टेम्पलेटिंग इंजन का बात किया जा रहा है, एक का नाम है पग, ठीक है, जो अभी डिफॉल्ट नहीं है फिलहाल, ठीक है। डिफॉल्ट में कुछ और था, ठीक है, डिफॉल्ट में कुछ और था। मैंने ट्राई किया था तो नाम आया था, ठीक है, मैंने ट्राई किया था नाम आया था, इट वाज समथिंग एल्स बाय डिफॉल्ट, है ना जो। लेकिन वो बोल रहा है कि मतलब जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, एक बार इसे लिख के देखते हैं हम लोग कहीं पे भी। तो CD प्रोजेक्ट्स, ठीक है, एलएस ऐसे मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ कि अगर बन भी जाएगा तो बाद में मैं रिमूव कर दूंगा। तो EXPRESS एक्सप्रेस, ठीक है, और उसके बाद में आई थिंक एक्सप्रेस ए न्यू ऐप सिंपली, ऐसे करके मैंने क्रिएट किया एंड लेट मी प्रेजेंट, है ना। तो अभी आप देखिएगा एक वार्निंग आएगा वहाँ पे शायद, ये देखिए ऊपर में वार्निंग आया और वो क्रिएट भी कर दिया, देखिए ना, ठीक है। तो ये देखिए, तो द डिफॉल्ट व्यू इंजन विल नॉट बी जेड करके, ठीक है। तो पहले इसका जो व्यू इंजन था उसका नाम था जेड, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि जेड जो है वो ये नहीं होगा, ठीक है, मतलब फ्यूचर में डिफॉल्ट नहीं होगा, डिफॉल्ट में कुछ और हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद पग होगा, ठीक है, बिकॉज अभी हमको बोल रहा है कि आप जब क्रिएट कर रहे हैं तो इस व्यू इंजन के साथ में क्रिएट कीजिए, ठीक है, पग के साथ में क्रिएट कीजिए, देखिए, ठीक है। तो आई थिंक यही इसका टेम्पलेटिंग इंजन है जो व्यू इंजन बुला रहा है, ठीक है, दिस इज द टेम्पलेटिंग इंजन, ठीक है। तो पहले जेट था और अब वहाँ पे पग यूज कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली, ठीक है, सबके साथ मेरे ख्याल से ये मिल रहा होगा हम लोग को। तो इसको हटा ही देता हूँ मैं, बेकार है अभी। तो RM-R न्यू ऐप, चलिए हट गया, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे, तो पग नाम से इसका टेम्पलेटिंग इंजन है, तो उसी तरह से या यहाँ पे लिख के भी देख लेते हैं, ठीक है, कि यस सर। टेम्पलेटिंग ANGINS available फॉर LARAVL, है ना। तो एक तो ब्लेड तो है ही है, ठीक है, और दूसरा कहीं पे देखते हैं व्हाट डज, तो अभी तो सिर्फ ब्लेड ब्लेड सब जगह नाम ब्लेड का ही आ रहा है, देखिए ना, ठीक है। और एक ये वाइट एक भी आ रहा है शायद, यहाँ पे देखिए कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, स्मार्टी टेम्पलेट, ठीक है, इंजन फॉर लारावेल, देखिए ना ये स्मार्टी, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यस। तो देखिए स्मार्टी टेम्पलेट इंजन फॉर लारावेल, है ना। तो और भी होगा, दुनिया भर का और भी होगा, बट द डिफॉल्ट इज यस ऑफ कोर्स, ठीक है, डिफॉल्ट क्या है वही है ना, यस सर। लेट है। तो चलिए अगेन, तो अभी हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि वो नहीं आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे ना। तो लेट मी पुट सम कोड ऑल्सो, बिकॉज देखिए यहाँ पे तो और तो कुछ खास ऐसा नहीं है। और वहाँ लिखना क्या था, स्लॉट लिखना था, शायद मैंने स्लॉट्स लिख दिया है, देखते हैं, छोटा मोटा भी चीज़ देखना होगा। तो आई थिंक आई हैव रिटन, जैसे ये दोबारा खुल गया क्या, अच्छा ये एनरोलमेंट वाला मैंने खोल दिया है, ओके, शायद उसीलिए गड़बड़ हुआ होगा, एनरोलमेंट खोल दिया मैंने।
और पहले तो लेआउट वाला को एक बार देख लेते हैं हम लोग वापस, कि जो लेआउट वाला जो ऐप डॉट ब्लेड तो खुला ही हुआ ऑलरेडी। तो ये जो है यहाँ पे स्लॉट लिखा है ना, स्लॉट्स लिखा है, स्लॉट ही लिखा है, सही है, ठीक है। तो ये न्यू डॉट ब्लेड हम लोग को यूज करना था, ठीक है, विच इज इन दिस, मतलब ये लीड्स वाला था उसमें ना, तो इसमें तो मैंने यूज ही नहीं किया। तो एक्स एल ए वाई टू लेआउट, तो चलिए इतना ही लिख के एक बार सेव करते हैं, ठीक है, एंड लेट अस जस्ट रिफ्रेश दिस। तो देखिए यहाँ पे कुछ और आया, अनेबल टू लोकेट अ क्लास और व्यू फॉर कंपोनेंट लेआउट करके, है ना, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसके लिए व्यू नहीं मिला, तो मे बी, ठीक है, मे बी वो जो ये है ना, क्या बोलते हैं, इसका हायरार्की का कहीं कुछ हो सकता है प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, हायरार्की का प्रॉब्लम हो सकता है कि अभी जो लेआउट है वो हमको इसका भी नेक्स्ट लेवल में कहीं रखना पड़ेगा शायद। देख लेते हैं और कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे देख लेते हैं। अभी जैसे एक काम करते हैं फिलहाल सिर्फ टेस्ट करने के लिए, जस्ट टू टेस्ट, बिकॉज देखिए इतना डीप में यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, यानी टेस्टिंग मैंने पहले भी किया नहीं था। तो अब जैसे यहाँ पे ये नहीं बता रहे, फोल्डर वोल्डर के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं हम लोग, सिंपली इसी जगह में ये व्यू में एक फाइल तब तक क्रिएट करके देखते हैं जिसका नाम देते हैं लेआउट टेस्ट। बना? नहीं बना। व्यू के अंदर में एक नया फाइल बनाना है जिसको नाम देना है हम लोग को टेस्ट लेआउट डॉट बी एल यानी ब्लेड डॉट पी एच पी, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स एल ए वाई टू लेआउट कर देते हैं, एंड इसके लिए भी एक फिलहाल राउट बना लेते हैं। राउट वाला बंद हो गया, नहीं है तो खुला होगा डॉट पी एच पी। तो अभी एक काम करते हैं, एक और बना देते हैं, इसका नाम देते हैं टेस्ट। बैक, नहीं यहाँ पे भी नहीं आया, ठीक है, यहाँ पे भी नहीं आया। तो एक बार देख लेते क्या लिखा हुआ है। तो लिखा हुआ है कि अनेबल टू लोकेट अ क्लास ऑफ व्यू, है ना, बाय द नेम लेआउट, देख लेते हैं। तो हमारा फोल्डर था लेआउट के नाम से, ठीक है, हमारा फोल्डर था लेआउट के नाम से, ठीक है, और उसके अंदर में ऐप डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो था क्या बताया गया था देख लेते हैं एक बार, कि देखिए ये तो दिया हुआ है, और लेआउट, सॉरी, ठीक है, लेआउट्स है ना, मे बी ये स्पेलिंग मैटर करता है, देख लेते हैं, लेआउट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लेआउट्स कर देते हैं। नहीं, फिर भी नहीं मिल रहा है। रिसोर्सेज व्यूज कंपोनेंट्स, सॉरी ये तो दूसरा आ गया, रिसोर्सेज व्यूज कंपोनेंट्स एंड देन लेआउट बोल रहा है, डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी। अच्छा, रिसोर्सेज व्यूज कंपोनेंट्स बनाना होगा, फिर उसके अंदर में लेआउट बनाना होगा, व्यू स्टार्स डॉट ब्लेड। चलिए देखते हैं, तो हम लोग लेआउट्स बनाया, अच्छा उस नाम से, नहीं नहीं ये तो लेकिन दूसरा है ना, तो अच्छा जब कंपोनेंट से यूज करते हैं दिस इज व्हाट यू हैव टू डू यूज, है ना, रिसोर्सेज व्यूज कंपोनेंट्स, रिसोर्सेज व्यूज और लेआउट्स की जगह में इसको कंपोनेंट्स बना देते हैं, components components and then layout dot blade, यही नाम देना होगा उसको, instead of app dot blade इसको नाम देते हैं layout dot blade। अब इसमें तो आ गया, ठीक है। तो गलती क्या कर रहे थे हम लोग, इसको लेआउट नाम दे दिया था, और यहाँ पे ऐप जो कि इसका है असल में, ठीक है, वो मेरे ख्याल से जो नीचे में जो आ रहा है, ये वाला इसका है, ठीक है, जो इससे जो टेम्पलेट से हम लोग करेंगे, टेम्पलेट इनहेरिटेंस वाला, ये उसका हायरार्की है।
ये रिसोर्सेज, व्यूज, लेआउट्स, उसके बाद में ऐप। तो अच्छा है, एक तरह से दोनों का लेआउट, ये फोल्डर्स अलग है, तो हम दोनों को टेस्ट कर सकेंगे यहाँ पे आराम से, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो ये हो गया, यहाँ तो आ गया। अब दूसरा वाला को भी टेस्ट कर लेते हैं कि दूसरा वाला में भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो इफ आई कम हियर और टेस्ट की जगह में हम लोग न्यू में जाते हैं, ठीक है, ये लीड्स, सॉरी ये डी एस लीड्स में जाते हैं। तो देखिए लीड्स वाला में भी आ गया है ना। तो ये भी अच्छा है कि मतलब आप कहीं पे भी है, देखिए दोनों फाइल्स सारे डिफरेंट प्लेसेस है ना। तो ये जो मेरा टेस्ट है ये तो एकदम रूट में है, यहाँ पे मतलब व्यूज का रूट में है, यहाँ पे भी काम कर गया। और जो हमारा ये था, जो दूसरा वाला फाइल था, जो लीड्स वाला फाइल था, वो लीड्स के अंदर है, देखिए ना। तो हमारा व्यूज के अंदर लीड्स का फोल्डर है, और देखिए यहाँ पे हमने न्यू बनाया है। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर भी उसको लेआउट मिल गया, ठीक है, उसको लेआउट आराम से मिल गया। मतलब इट इज डिफाइंड समवेयर, ठीक है, इट इज डिफाइंड समवेयर, अब ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे होगा, ठीक है। बट इट इज डिफाइंड समवेयर कि आपका जो ये होगा लेआउट होगा, दैट विल बी इनसाइड द कंपोनेंट्स फोल्डर, ठीक है। और वहां पे क्या होगा, वहां पे लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पीएचपी नाम का एक फाइल होगा जो कि आपका लेआउट होगा, ठीक है। तो लाइक दैट इज इट हैज बीन डिफाइंड, रिमेंबर, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया, ठीक है। और उसके बाद में जो और एक लिखा होता है, इन केस अगर आप कोई वेरिएबल यूज करते हैं जिसका वैल्यू यहाँ से पुश करना है, जैसे यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका वैल्यू पुश करना है, देन दिस इज हाउ यू हैव टू पुश, ठीक है। ये जो तरीका बताया है ना, कि एक स्लॉट और उसके बाद में टाइटल, इस तरह से है ना, ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू पुट। एंड वी कैन ट्राई विद अदर वेरिएबल्स ऑल्सो, कि बाकी का वेरिएबल्स पे आप भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो। हालांकि इतना जरूरत तो पड़ता नहीं है, ठीक है, बट अगर जरूरत पड़े तो आप भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते, ठीक है। तो लेट अस ट्राई दैट। तो ये न्यू जो ब्लेड है हमारे, यहाँ पे हम लोग न्यू लीड्स लेके भेजते हैं। तो एक्स स्लॉट, यहाँ पे कोलोन टाइटल, और यहाँ पे टाइटल मेंशन कर देना है हम लोग को, न्यू LEAD, न्यू लीड कर देते हैं। चलिए केयरफुली इसको देखते हैं हम लोग, कि ऐसे तो स्कूल आ रहा है वहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ, और अगर हम यहाँ जाके इसको रिफ्रेश कर दें, ठीक है, देखिए न्यू लीड आ गया ना, बट स्कूल डिड नॉट कम, ठीक है, स्कूल नहीं आया, स्कूल से रिप्लेस हो गया। और देखते हैं ये वाला क्यों हो रहा है, देखिए विल ट्राई दिस ऑल्सो, कि जैसे वो बताया था उसके हिसाब से, तो क्योंकि हम लोगों ने वैसे लिखा था यहाँ पे कि टाइटल, ठीक है, उसके बाद में स्कूल है ना, जैसे मेंशन किया हुआ था यहाँ पे। टाइटल दिया था हमने, उसके बाद में डबल ये दिया था, फिर उसके बाद ये दिया था, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वैसे ही, ठीक है। या अच्छा, मे बी इट्स लाइक दिस, आई थिंक इट्स और, ठीक है, ये जो है आई थिंक इट्स और है ना, ठीक है, बिकॉज आई हैवंट सीन इट प्रॉपर्ली। ये टेम्पलेट का ये सब छोटा मोटा चीज अभी तक मैंने नहीं देखा हुआ है, ठीक है, तो ये देख लेना होगा हम लोग को। ये भी कि व्हाट डज दिस मीन है, डबल क्वेश्चन मार्क। तो आई थिंक इट्स मे बी दिस वन और दिस वन, है ना, ये दोनों में से एक आएगा वहां पे। अगर यह ब्लैंक रहा, देन आई थिंक दिस विल बी गिवन, ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स हैपनिंग लाइक दैट, ठीक है। कि अगर आपने यहाँ यस पे सर। नहीं दिया तो फिर जो स्कूल होगा लिखा हुआ वो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, फिलहाल हो गया, आ गया, ठीक है, यहाँ पे जो भी आना था। ऑलराइट देन, व्हाट वी हैव टू डू, चलिए ये हो गया। अब तो सिंपल है यहाँ से, ठीक है। अब इजीली क्या कीजिए, अब ये वाला पेज को आप बनाइए, ठीक है, ये वाला पेज को हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स कम हियर और एक फॉर्म डालते हैं। और अब ये ऑब्वियसली नया बनाना है तो हमको पोस्ट यूज करना पड़ेगा। और अब बूटस्ट्रैप का हम फॉर्म यूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, बूटस्ट्रैप 5 में अभी नहीं देखा है मैंने फॉर्म्स को उतना। तो लेट्स सी, है ना, बूटस्ट्रैप 5 का फॉर्म देखने की कोशिश करते हैं, BOT बूट STRAP 5, एंड वहीं जाते हैं W3 स्कूल्स में। तो देखिए जनरली फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक अलग सा सेक्शन दे के रख दिया, देखिए, ठीक है, फॉर्म एंड ग्रेड एंड, ठीक है, इसके अलग अलग सा सेक्शन दे दिया है। अभी मैं नॉर्मल सा सिंपल सा कुछ फॉर्म यूज करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। तो अब देखिए यहाँ से छोटा मोटा लेआउट ले सकते हैं, अगर इस तरह का फॉर्म यूज करना है, दे आर कॉलिंग इट एज स्टैक्ड फॉर्म, ठीक है, मतलब यहाँ पे वो लेबल ऊपर में है, ठीक है, और नीचे में उसका ये है। तो अगर